किया कि अब आपने न्यूजीलैंड की टफ कंडीशन में आप देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम एक स्पिनर के साथ उतरते रहे मैदान में। आज आपने कंडीशन देखी, जो गेंद स्विंग हो रहा था, आपके पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलर थे, कोई आपके पास आपने ऑलराउंडर नहीं सिलेक्ट किया हुआ जिसको लेके गए शफीक अशरफ को, वो टीम में नहीं है, मुझे नहीं पता। अंदर जाके 2 T20 मैचेस हारे आप, इंडिया से न्यूयॉर्क में हारे, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 मैचेस खेले, आप वो बुरी तरह से हारे, फिर आप साउथ अफ्रीका जाके 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेले, आप वो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। तो एक यंग टीम जो आज यहाँ पर खेली है वो जीत गए हैं, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे चैंपियंस बैठे हुए हैं, उन्होंने तलवारें निकालनी हैं। भाई खुदा के लिए इन नौजवान प्लेयर्स को थोड़ा मौका दो। मैं हर बार सोचता हूं कि पाकिस्तान इससे ज्यादा बेइज्जत तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कोई ना कोई नया तरीका निकाल लेते कि और ज्यादा बेइज्जत होंगे। आज बेइज्जती की पूरी लिमिट पार कर देंगे, और इन्होंने आज फिर पूरी बेइज्जती की लिमिट पार कर दी है। और न्यूजीलैंड ने वन साइडेड छितरौल करी है, एक तरफा मारा पाकिस्तान को। और मैं ढूंढ रहा हूं उस बंदे को जिसने आगा सलमान को कप्तान बनाया भाई, जिस आउट हो गया। और पाकिस्तान डेफिनेटली बहुत ही बुरा स्टार्ट रहा। पावर प्ले के अंदर हमारे 14 रन पे 4 आउट थे और कोई हमें समझ नहीं आता क्या करना। लेकिन मैं इस इनएक्सपीरियंस टीम को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। जब आप न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस पर, चाहे उनके अभी मेन प्लेयर्स नहीं भी हैं, अगर आप बिल्कुल यंग टीम भेज देंगे ना, तो यही होना था। सिलेक्टर्स जिम्मेदार है सर, आप किस तरह की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। ये सेम वही सिलेक्टर्स हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपको जो है वो मतलब एक स्पिनर सेलेक्ट करके दिया, फिर आपकी टीम जो है वो स्ट्रगल करती रही, आपके पास कोई ढंग के स्पिनर थे नहीं। अब आपने फिर वही किया कि अब आपने न्यूजीलैंड की टफ कंडीशन में आप देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम एक स्पिनर के साथ उतरते रहे मैदान में। आज आपने कंडीशन देखी, जो गेंद स्विंग हो रहा था, आपके पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलर थे, कोई आपके पास आपने ऑलराउंडर नहीं सिलेक्ट किया हुआ जिसको लेके गए शफीक अशरफ को, वो टीम में नहीं है, मुझे नहीं पता वो वनडे में थे कि T20 में, ये भी याद नहीं रहता। लेकिन 3 फास्ट बॉलर के साथ आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं इस विकेट पर, जहां न्यूजीलैंड ने आपको बाउंस आउट किया है। अगेन मैं इस इनएक्सपीरियंस टीम को बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा। क्या करें जब आपके पास एक्सपीरियंस ही ना हो, जब आपने कभी खेला ही ना हो इन विकेटों के ऊपर। आप सब एक जैसे प्लेयर, हारिस बिल्कुल यंग है, हसन बिल्कुल यंग है, सलमान खुद यंग है, इरफान यंग है, अब्दुल समद यंग है, खुशदिल का कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और मतलब क्या क्या बंदा बात करे, मैं तो समझ से बाहर है। दे ड्रॉप वर्ल्ड क्लब बाबर रिजवान फॉर दिस लोग। अब ये दो तरह टके की सोच इस चीजें भाई, पाकिस्तान इज वेयर इज लॉस। सर बात पता है क्या है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आप करें रिजवान बाबर के बगैर एक्सपेरिमेंट, लेकिन मुझे कुछ तुक तो बताया ना उसकी यार। आपका T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में होना है, आपके वहां पर लड़के जाकर जो है वो खेलने हैं जहां पे टफ कंडीशंस हैं। आप ये कौन सी क्रिकेट न्यूजीलैंड में खिला रहे हो? कितना एम्बैरेसिंग लग रहा था जब वो पावर प्ले में बल्ले पर बॉल ही नहीं आ पा रहा। मेरी समझ से बाहर है। देखिए अगेन आप एक्सपेरिमेंट करें, किसी ने नहीं रोका, आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन यार कोई तरीका होता है ना हर चीज का। आपको एक्सपेरिमेंट करना था तो आप कम से कम रिजवान बाबर में से किसी एक को साथ रखते। आप एकदम से पूरी टीम नहीं कर सकते यार, आप पूरी टीम एकदम से चेंज नहीं कर सकते। आप रिजवान बाबर को स्क्वाड में रखते, एक मैच बाबर को खिलाते, एक रिजवान को खिलाते, ताकि यंग लड़कों को पता होता हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है। इन विकेटों पर आप नहीं खेल सकते इस तरह जाकर जहां पे आज आप खेल रहे थे। मुझे नहीं पता किसी ने विकेट सही तरह देखी थी नहीं देखी थी, पिच देखी थी नहीं देखी थी, बस सबने रटा रटाया। लग रहा है फार्मूला था कि जी जाके एग्रेशन दिखानी है आपने दे मार 4.5 करना है। यार क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती भी, तो न्यूजीलैंड के 7 प्लेयर टीम में नहीं यार, तो तब हमारा ये हाल है। सोचते हैं अगर फुल स्ट्रेंथ पर हो तो फिर हम क्या करेंगे। एनीवेज आप लोग की क्या राय है, आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं सिर्फ एक ट्वीट कर दूं, डोंट ब्लेम द यंग टीम। मैं तो सिंपल से लिख रहा हूं, मैंने तो ये बात ही नहीं कर रहा कि इनके ऊपर आपको बात करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हेगले ओवल क्राइस्ट चर्च में मौजूद हूं और पाकिस्तान यहां पर पहला T20 मैच बहुत ही बुरे तरीके से हार के टीम यहां से चली गई है, फैन भी चले गए हैं। और जो पाकिस्तान ने आज परफॉर्मेंस दिखाई है, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करूं तो भी बुरी, बॉलिंग की बात करूं तो 10 ओवर के अंदर उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया, वो भी बुरी। फील्डिंग का पाकिस्तान को मौका नहीं मिला, क्योंकि या तो छक्के ऊपर से जा रहे थे या चौके गैप से जा रहे थे। तो टॉस भी हमने नहीं जीता। अमूमन हम पिछले कुछ अरसे से क्या कर रहे थे कि मैचेस हार रहे थे लेकिन टॉस जीत रहे थे। आज हमने टॉस भी नहीं जीता और शायद किस्मत भी हमारा साथ नहीं दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है
कि क्या इन जूनियर प्लेयर्स को जिनको मौका दिया गया, इन जूनियर प्लेयर्स का हम पोस्टमार्टम शुरू कर दें, इन जूनियर प्लेयर्स के पीछे डंडे लेके पड़ जाएं, या हम एक काम करें कि इन जूनियर प्लेयर्स को निकाल के हम अपने वो सीनियर प्लेयर्स जो कि एक अरसे से पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर खेल रहे थे, हम उनको वापस ले आएँ। बाय द वे, पिछले 15 T20 मैचेस में पाकिस्तान सिर्फ 4 जीता है। 2 जिम्बाब्वे से जीते हैं, 1 आयरलैंड से जीते और 1 हम कनाडा से जीते पिछले 15 T20 मैचेस के अंदर। और यंग टीम इस T20 मैच के अंदर खेली है। उन 15 T20 मैचेस के अंदर पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा, इंग्लैंड के अंदर जाकर 2 T20 मैचेस हारे, आप इंडिया से न्यूयॉर्क में हारे, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 मैचेस खेले, आप वो बुरी तरह से हारे, फिर आप साउथ अफ्रीका जाकर 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेले, आप वो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। तो एक यंग टीम जो आज यहाँ पर खेली है वो जीत गए हैं, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे चैंपियंस बैठे हुए हैं, उन्होंने तलवारें निकालनी हैं। भाई खुदा के लिए इन नौजवान प्लेयर्स को थोड़ा मौका दो। दुनिया भर की जो टीमें बनती हैं वो बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद ये प्लेयर्स सीखते हैं, उनके बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बाद वो टीमें आगे जाके निकलती हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, 2 क्रिकेटर्स की जिनकी बुरी परफॉर्मेंस का एक वक्त था, लेकिन वो आगे जाके कितने बड़े क्रिकेटर्स बने। एक बेन स्टोक्स, आपको याद होगा 2016 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर बेन स्टोक्स को कार्लोस ब्रैथवेट ने फाइनल के अंदर 4 छक्के लगा दिए। आज वो दुनिया क्रिकेट का शायद सबसे बड़ा ऑलराउंडर है, शायद वो सबसे बड़ा टेस्ट कैप्टन है, और शायद वो सबसे बड़ा क्रिकेटर है जिसको बेन स्टोक्स कहते हैं। युवराज सिंह से स्टीवर्ट ब्रॉड ने 6 छक्के खा लिए थे 2007 के T20 वर्ल्ड कप में, बट उसको उसकी टीम ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, उनके लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, और वो जब वो टेस्ट क्रिकेट से अपना करियर मुकम्मल करने के बाद जब वो रिटायर हुआ तो उसकी 600-700 विकेटें हो चुकी थीं। तो जूनियर प्लेयर्स को आप मौके देते हो, उनका फेलियर भी होता है, वो नाकाम भी होते हैं। अब बुरा बहुत लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा जब यहाँ अंदर पाकिस्तान के अब्दुल समद बैटिंग कर रहे थे, वो कुछ नहीं कर सके, इरफान नियाजी आए वो कुछ नहीं कर सके, हसन नवाज आए वो कुछ नहीं कर सके, हारिस को पहला ओवर काइल जेमिसन ने जिस तरीके से किया, 5 गेंदें वो मिस कर गया और छठी के ऊपर वो आउट हो गया। इसी तरीके से मोहम्मद अली का आज, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से वनडे खेले हुए हैं, बट उनका T20 आज डेब्यू था, वो कुछ नहीं कर सके, तो बुरा बहुत लग रहा था। आप काइल जेमिसन की बॉलिंग देख लिए कि उसने 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 8 रन दिए हैं, और शाहीन अफरीदी यहाँ 1 ओवर के अंदर दूसरा जो ओवर उसने डाला उसमें 16 रन दे के चला गया। तो क्या हम अपने जूनियर प्लेयर्स को कहें कि बेटा आप बैग पैक करो और आप घर जाओ, हमें वो पुराने प्लेयर्स वापस चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत जीत तो हासिल कर रहे थे। वो थोड़ी बहुत जीत की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि पिछले 15 T20 मैचेस के अंदर पाकिस्तान सिर्फ 4 जीता है, 2 जिम्बाब्वे में जीता है, 2 अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के अंदर, 1 हमने आयरलैंड को हराया और 1 हमने कनाडा को हराया। तो उन दिग्गज, उन बड़े प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल से है वो आपके सामने है। यही मौका है कि हमने आगे की तरफ बढ़ना है। हाँ, ये मेरा मौक़िफ़ है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमने जिन नए नौजवान प्लेयर्स को पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए मुंतखब किया है, इनकी कोई पास्ट परफॉर्मेंसेस, बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं है, बट आपने टैलेंट आइडेंटिफाई किया, आपने इस टैलेंट को पिक किया कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हैं। तो जब आपने ये समझा कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हैं, आपने इनको सिलेक्ट कर लिया, तो वो एकदम से एक मैच में नाकामी के बाद वो नाअहल कैसे हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के। तो अब बहुत सारी आवाज़ें ये आ रही हैं कि ये हमने टीम खिला दी है। नहीं, मुझे भी एतराज़ है कि आपको अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना चाहिए। आज की मैच की शिकस्त से सबसे बड़ा सबक हमने क्या हासिल किया कि हमें अपना जो सिस्टम है उसको ठीक करना है। हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है बुनियादी तौर पर तो एक्सपोज हो गई है, और ये सवाल बनता भी है कि आपने अपने सीनियर्स को निकाल के जिन जूनियर्स को मौका दिया, उन जूनियर्स ने भी कुछ नहीं किया। तो इसका बनता क्या है कि आप अपना सिस्टम ठीक कीजिए, अपने सिस्टम के ऊपर काम कीजिए कि अगर आप सीनियर्स को बिठा के बेंच स्ट्रेंथ को मौका दे रहे हैं
तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजहमत करते हुए दिखाई दिए। अभी थोड़ी देर पहले टिम सेफर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीबीएन स्पोर्ट्स के ऊपर, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा। टिम सेफर्ट ने कहा कि ये मुश्किल कंडीशन के अंदर पाकिस्तानी टीम को खेलना पड़ा है और एक बाउंसी ट्रैक था, हमने उसका फायदा उठाया। उनके बॉलर्स ने भी